नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा, जो कि वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? दर को क्या कहते हैं? तो 1 वाट कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि 2 नंबर है, टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? कितना होता है तो क्या हो जाएगा? 3000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 3 नंबर है, अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? किसे मापा जाता है? तो धारा को। अमीटर से क्या नापा जाता है? तो धारा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 4 नंबर है, 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का पावर -3 एम्पियर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, जो कि 5 नंबर है, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो निकेल एवं क्रोमियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 6 नंबर है, अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कितना है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई, ये वीवीआई प्रश्न है, जो कि इस मेरा दूसरा का प्रश्न है। इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको हम बताए हैं इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 7 नंबर है, विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, जो कि 8 नंबर है, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत फ्यूज का। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, जो कि 9 नंबर है, BOT यूनिट क्या है? BOT यूनिट क्या है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल होता है। ठीक है, 10 का पावर है 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। ठीक है, जूल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि 10 नंबर है, विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? देखिए, विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब पूछ रहा है ना, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? कांच का। वही पूछेगा, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का किस धातु का बना होता है? तो क्या होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जो कि 11 नंबर है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो कौन सी गैस भरी रहती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निष्क्रिय गैस भरी रहती है। और 12 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 30,000 ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 13 नंबर, जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? अब देखिए, वो गीला था, वो सूखा था, ये गीला पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 200 से 300 ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, जो कि 14 नंबर है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक है, तो क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, जो कि 15 नंबर है, अमीटर का प्रतिरोध होता है। अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, जो कि 16 नंबर है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 17 नंबर है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का नाइक्रोम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 18 नंबर है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। 1 यूनिट, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 3.6 गुने 10 का पावर 6 होता है। 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, जो कि 19 नंबर है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? कार्य करते हैं तो क्या होता है? ऊर्जा लगता है, तो क्या हो जाएगा? कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 20 नंबर है, एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समय आवेश के तुल्य होता है? तुल्य है तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर 6.25 गुना 10 का पावर 18 होता है। ठीक है, 6.25 गुना 10 के पावर 18। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 22 नंबर है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है? तब 22 का आंसर क्या हो जाएगा? कूलम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत भी प्रश्न है ये भी। चलिए अगला प्रश्न जो कि 23 नंबर है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अति भारण मतलब अधिक क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? कुंडली में क्या होता है? धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न जो कि 25 नंबर है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, तो क्या हो जाएगा? बहुत अधिक होगा मान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। 26 नंबर प्रश्न है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अगर 2 एम्पियर की धारा से प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो 110 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम और 220 वोल्ट की स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि 28 नंबर है, किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है तो क्या होती है? सबको पता होता है कि 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दृष्टि धारा मत मारिएगा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा मारिएगा कहीं भी। चलिए अगला प्रश्न जो कि 30 नंबर है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? आर बराबर वी बाई आई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 क्या हो जाएगा आपका? 0.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर है, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है तो क्या हो जाएगा? 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर हो जाएगा जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 33 नंबर है, किस विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है? किसका मापक है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा आपका विभवांतर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 34 नंबर है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या होता है? सूत्र क्या होता है? आपने पढ़ा है, ठीक है। सूत्र क्या हो जाएगा? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? आर बराबर बी बाई आई या भी बराबर आई आर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो कि 35 नंबर है, ओम के नियम निहित है, तो क्या हो जाएगा? ओम का नियम क्या होता है? तो 35 का क्या हो जाएगा? भी बराबर आई आर, जो कि अभी आपको बताया है इसके पहले वाले प्रश्न में, ओम का नियम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो कि 36 नंबर है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक, तो क्या हो जाएगा? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 37 नंबर है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं,
तो 37 का क्या हो जाएगा मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 38 नंबर है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 38 का क्या हो जाएगा आंसर 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 39 नंबर है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 40 नंबर है, जूल पर कूलम किसके बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो वोल्ट के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 41 नंबर है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो 41 का क्या हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 42 नंबर है, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 43 नंबर है, 1 किलोवाट बराबर होता है, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 44 नंबर है, विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 45 नंबर है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है, तो क्या हो जाएगा कैंडला हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा कैंडला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 46 नंबर है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 47 नंबर है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा वाट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 48 नंबर है, आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं 48 का क्या हो जाएगा धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 49 नंबर है, एक कूलम तुल्य है। एक कूलम तुल्य है, तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 50 नंबर है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो क्या हो जाएगा टंगस्टन का। आपको पहले ही बताया है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट क्या होता है टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन के तार का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।